सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का अगला पाठ है, पद्य खंड से है पथिक, जिसके लेखक हैं, कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 में ग्राम कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं वह भागवत भक्त एवं रामायण के में विशेष रुचि रखते थे ये। ठीक है। आगे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि है मिलन, पथिक, स्वप्न, खंड काव्य है इनका, और है मानसी, फुटकर कविता संग्रह है इनका। ठीक है। इसमें और भी बताया गया है, जैसे कि ग्राम्य गीत है, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविताएं हैं, उनका आलोचनात्मक इन्होंने वो किया है, वर्णन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला और उर्दू का ज्ञान भी प्राप्त किया। स्वयं इन्होंने क्या किया, स्वयं अध्ययन करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों में प्रिय विषय समाज सुधारक के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया। इनकी जो कविता थी कौमुदी, इनके 8 भाग, उनमें उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। ठीक है। अगर देखा जाए तो इनकी विशेषताएं हैं, ये सब उनकी विशेषताएं हैं। और इनकी भाषा शैली भी देख लेते हैं थोड़ा सा। साहित्य भाषा सरल और सरस खड़ी बोली है। माधुर्य और ओज इसकी खास विशेषताएं हैं। शैली में प्रवाह है। अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं में वो देखने को मिलता है। जैसा कि आज आप लोग का पाठ है पथिक, थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ मैं। यह जो कविता पाठ है पथिक, रामनरेश त्रिपाठी रचित पथिक खंड काव्य के प्रथम सर्ग से ये लिया गया है। यह जो कविता है उसको खंड काव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नामक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुक्त होकर वहीं बसना चाहता है, किंतु यहाँ किसी साधु जन और संदेश ग्रहण करके वह संदेश सेवा का संकल्प लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है। और एक तरीका से देखें तो सागर किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य पर, प्रकृति की इतनी सुंदरता पर वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपने पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। ठीक है। इसके बारे में बताया है, पूरे प्रकृति के बारे में इस कविता में बताया है। आगे देखते हैं। पहला पद्य देखते हैं। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारित माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचरू यही चाहत मन है। ठीक है। इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध वहीं बसना चाहता है, इसके बारे में प्रकृति की सौंदर्यता को बताया है। ठीक है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। आगे देखते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में उदित सूर्य के सामने जैसे कभी कभी धूप के साथ क्या होती है, वर्षा की बूंदें गिरती है, तो है ना, रंग बिरंगे बहुत सुंदर लगने लगता है। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हुए कहे हैं कि आकाश में उदित सूर्य के सामने गिरती हुई वर्षा की जो लड़ियाँ हैं नृत्य करती हुई दिखती है ना। हमें ऐसा लगता है कि नृत्य कर रही है वो। इससे क्षण प्रति क्षण प्रकृति का रंग बिरंगा, नवीन और अद्भुत सा परिलक्षित होता है ना। आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष भी क्या होता है कि वो बहुत सुंदर दिखने लगती है ना, उसी प्रकार यहाँ भी
क्या बोल रहे हैं कि इससे क्षण प्रतिक्षण क्या हो रहा है, प्रकृति का रंग बिरंगा नवीन और अद्भुत रूप दिखने लगा है। ठीक है, नीचे मन को मुग्ध कर लेने वाला अथाह जल राशि की नीलिमा से लसित सागर भी शोभायमान है। तो ऊपर अनंत विस्तार जो नीलांबर है ना, उसे अनुपम प्रकृति की सुषमा को निहारता दुनिया के कष्टों दुख से विरक्त पथिक का मन चाहता है कि वह उस मेघ पर बैठकर इन दोनों के मध्य विचरण करे। पथिक उस समुद्र के किनारे प्रकृति के रूप पर मुग्ध होकर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति का रूप अद्भुत है। मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है। इसके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों की मंडली नित्य नए और रंग बिरंगे रूप बनाकर सूर्य के समान नाच रही हो। नीचे मनोरम नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश। ठीक है, नीचे नीला समुद्र है और नीचे ऊपर नीला आकाश। ऐसे मेरा मन चाहता है कि बादलों के बीच बैठकर वहाँ विहार करूं, बादलों के बीच जाकर घूमूं फिरूं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का पद्य। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। यहाँ पर रत्नाकर मतलब क्या होता है, समुद्र होता है ना। मलयानिल मतलब क्या होता है, मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंध होती है वो सुगंधित हवाएं होती है। तो इसको संबोधित करते हुए, इस पद्य को संबोधित करते हुए पथिक है वो क्या कर रहा है, वो क्या कहता है कि इसमें पथिक सागर किनारे खड़ा है। ठीक है, और सामने सूर्योदय हो रहा है। तो वह इस शोभा पर उस उगते हुए सूरज को देखकर क्या हो गया, उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। ठीक है, वह समुद्र के गर्जन और सुगंधित हवाओं को लक्ष्य करके अपने प्रिय से कहता है, क्या कहता है, अब इसका अर्थ में देखते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि अपनी ऊंची ऊंची लहरों के साथ गर्जना कर रहा है। मलय पर्वत से जो आने वाली जो चंदन की खुशबू है ना, वो जो शीतल वायु है वह प्रवाहित हो रही है, वह आ रही है। पथिक प्रकृति को संबोधित करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, अपनी प्रिय को कहते हैं कि प्रिय, इस अनुपम मनोहर तुम्हारे रूप को देखकर उल्लासित मेरा मन चाहता है कि वह इन ऊंची ऊंची लहरों पर बैठकर अनंत विशाल और विस्तृत महिमा से युक्त समुद्र के कोने कोने में विचरण करे। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे सामने खड़ा समुद्र गर्जन तर्जन कर रहा है, बहुत जोर से गरज रहा है। ठीक है, जो समुद्र मतलब आवाज़ें कर रही है। ठीक है, साथ ही मलय जो गिरी है, जहाँ सुगंधित हवा आ रही है, चंदन की खुशबू, पेड़ पौधों की खुशबू है ना, ये सब आ रही है। हाँ, तो उसी हवाओं में बहकर अपने प्रिय से कहते हैं कि हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह सदा भर रहा रहता है कि इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोनों कोनों में जाऊं, इस लहरों पर बैठूं और जी भर के उस पर विहार करूं। एक तरीक़े से देखा जाए तो पथिक का मन क्या करता है, उस प्रकृति में खो जाने को जी कर रहा है। आगे पंक्ति देखते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कात कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इस पद्य में भी प्रकृति के सुंदर चित्रण किया गया है। उस उगते हुए सूरज को भी इसमें फिर से बोला गया है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि पथिक क्या कहते हैं कि कवि क्या कहते हैं, प्रातःकालीन सूर्योदय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पथिक को समुद्र की सतह पर क्या है, समुद्र की सतह पर अर्ध गोलाकार सूर्यमंडल अपूर्व छवि, ठीक है, सह दृष्टिगोचर होता है उसे। मतलब इस पृथ्वी की सतह पर, समुद्र की सतह पर वो जो गोलाकार जो सूर्य है, मानो वो वहीं समुद्र से निकलता हुआ उन्हें प्रतीत हो रहा है, मानो सूर्य बिंब समुद्र से निकल रहा हो, अथवा लक्ष्मी के ऐश्वर्य भवन से गुप्त की स्वर्ण, और मानो ऐसा लग रहा है जो लक्ष्मी है उनके ऐश्वर्य के भवन से क्या हो रहा है, बहुत सारी किरणें सुशोभित होते जा रही हैं। ठीक है, प्रातःकालीन समुद्र सतह से अर्धवृत्ताकार छवि लिए उदित होते हुए सूर्य की सुवर्णमयी कांति से परिपूर्ण किरणों की कांति समुद्र तल पर सुदूर तथा परिलक्षित होती है।
समुद्र सतह पर दूर तक दिखाई देने वाली सूर्य किरणों को देखकर ऐसा लगता है मानो उस उस समुद्र ने लक्ष्मी की सवारी को अपने स्वयं की पवित्र धरती पर लाने के लिए सोने की अत्यंत प्यारी सुंदर सड़क बना दी हो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि पाठक क्या बोलता है, सूर्योदय का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि समुद्र की सतह से क्या है, सूर्य निकल रहा है ना, निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है और आधा सूर्य समुद्र के बाहर है। ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा है। कंगूरा मतलब गुंबद, ठीक है। पथिक को लगता क्या लगता है, आगे देखो क्या बोल रहा है। पथिक को क्या लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। जो लक्ष्मी माता है वो इस समुद्र में आने के लिए प्यारी सी सड़क बना दिया हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। आप लोग भी जब बाहर कहीं घूमने जाएंगे जहाँ समुद्र है तो वहाँ देखेंगे कि सुबह सुबह सूरज उगते हुए देखने के लिए बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ती है। उस सौंदर्य को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। वैसे ही यहाँ पर पथिक ने उस सभी प्राकृतिक सौंदर्यता का यहाँ पर वर्णन किया है। आगे देखते हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। ठीक है, इसमें इस पद्य में क्या बताया है, कवि क्या कहते हैं कि अपनी जो पथिक है वो अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य का भी अनुभव कराते हैं उनको, और कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि देखो पथिक क्या कहता है कि समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है। ठीक है, एकदम गंभीर भाव से वो गरज रहा है। इसके गर्जन में निर्भयता, दृढ़ता, अर्थात वह बहुत प्रभावशाली है। जो गरज रहा है वह बहुत प्रभावशाली है। उसमें एक के बाद एक लहरें उठती ही रही है। एक लहर के पीछे दूसरी लहर का उठना बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, जो उसकी जो लहरों की जो आवाज़ होती है उसको यहाँ पर भी संबोधित कर रहे हैं। उसकी गरजना में क्या, उसकी जो आवाज़ है उसमें क्या बताया है कि बहुत ही निर्भयता है, दृढ़ता है। ठीक है, वो बहुत प्रभावशाली है। एक के बाद उसमें लहर उठ रही है, एक लहर के पीछे दूसरी लहर उठ रही है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी का भय नहीं है, उन्हें किसी का भय नहीं है, समुद्र को किसी का भय नहीं है। पथिक अपनी प्रिया से कहता है कि हे प्रिया, तुम इस दृश्य की सुंदरता का हृदय से गहराई से अनुभव करो, हृदय की गहराई से अनुभव करो। इनका जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसे तुम भी अनुभव करो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो हम अनुभव करते हैं वो सामने वाला अनुभव नहीं कर पाता है ना, तो उसको भी अनुभव करा रहा है कि देखो ये कितना सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर इसकी आवाज़ें हैं, इसको तुम हृदय की गहराई से इसका अनुभव करो, है ना। और क्या बोलते हैं, ये इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है बोलते हैं। सच्चे हृदय से अनुभव करके क्या कोई कह सकता है कि संसार में इससे अधिक सुंदरता और सुख पाया जा सकता है। मुझे तो यह सौंदर्य अत्यंत सम्मोहित कर रहा है और मेरी दृष्टि से उसे देखने से जो सुख मिलता है वह और कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो पथिक है वह पूरे प्रकृति का इतना सुंदर तरीके से उसका वर्णन करता है, उसकी एक एक चीज़ों को इतने गहराई से उसको अनुभव करता है और उसको अभिव्यक्त करता है। ठीक है, आगे का गद्य देखते हैं। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा की मधुर गीत गाता है। यहाँ पर स्तंभ मतलब क्या होता है, अंधेरा, और अर्धनिशा मतलब आधी रात्रि। ठीक है, यहाँ पर कवि ने इस पद्य में क्या है, अर्धरात्रि की जो सुंदरता है ना, जो आधी रात को जो समुद्र किनारे जो सुंदरता दिखाई पड़ती है उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। देखो क्या कहते हैं इसमें, जो पथिक अब तक समुद्र के किनारे खड़ा होकर उसकी सुंदरता का गान कर रहा था, अब वह प्रकृति के दूसरे रूप का भी यशोगान कर रहा है। ठीक है, पहले क्या करता था, सुबह सुबह क्या कर खड़े होकर समुद्र किनारे उसका सुंदरता का गान करता, अब वह दूसरे रूप में उसका यशोगान कर रहा है। क्या वो कहता है कि जब आधी रात को जगत में चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारे छिटक जाते हैं,
अर्थात अंधेरा होते ही आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। उस समय जगत का स्वामी अर्थात इस जगत को चलाने वाला मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और इस आकाश रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर इसके सौंदर्य के मधुर गीत गाता है। भाव यह है कि रात्रि में भी प्रकृति का सौंदर्य इतना मनोहर दिखाई देता है कि जग का स्वामी आधी रात को आकर छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य का पान करता है। जो समुद्र जो सुबह के टाइम सूरज उगते हुए इतना सुंदर इतना मनोहर लगता था, वह जब आधी रात्रि होती थी और जब उसमें चांद सितारे की जब रोशनी पड़ती थी उसमें चमक, तो समुद्र के पानी के चमकते थे तो इतना सुंदर लगता था मानो आकाश रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर सिंदूर का मधुर गीत गाता है और आकाश गंगा के सौंदर्य को यहाँ पर पान करते हैं। ऐसा लगता है मानो आकाश गंगा उस पूरे समुद्र में छा गए हों। आगे पद्य है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्प से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इसमें भी इस कविता में भी रात्रि के जो मनोरम दृश्य है उसी का वर्णन यहाँ पर करते हैं। क्या कहते हैं कि रात के समय है ना, रात के समय आकाश गंगा के जगमग सौंदर्य को देखकर आकाश में चंद्रमा प्रसन्न हो उठता है और वह हंसकर खिल उठता है। आशा यह यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि चंद्रमा का खिलना भी मानो प्रकृति की प्रेम लीला से मुक्त होकर होना है ना, से मुक्त होना है। यहाँ तक कि इस प्रेम लीला को देखकर विविध वृक्ष तरह तरह के पत्तों और फूलों से अपनी तन को सजाकर खड़े हों। सभी तरफ आधी रात्रि की जो सौंदर्य का है, प्रकृति की जो सौंदर्यता है, यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। जब चंद्रमा जब खिलता है, जब चंद्रमा निकलता है तो मानो क्या होते हैं कि फूल पत्ते भी अपने तन को सजाकर खड़े हो गए हों। पक्षीगण भी क्या करते हैं, अपनी खुशी संभाल नहीं पाते हैं, वे मुक्त होकर चहक उठते हैं। फूल भी सुख की सांस लेते हैं और आनंद पूर्वक महक उठते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तीर्ण तरुगिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। जो पथिक है वह समुद्र किनारे खड़ा होकर हर एक चीज़, हर एक सौंदर्यता का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्णन कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं कि पथिक जो है प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है ना। वह क्या कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तल व वनस्पति पर मेघ बरसने लगते हैं। ठीक है, स्वयं पथिक भी भावुक हो जाते हैं। यहाँ पर उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ पे इतनी गहराई से हम जुड़ते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं भावुक बनाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं हम। वह अपनी प्रिया से कहते हैं, क्या कहते हैं कि समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाशों, किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो, वह बहुत ही प्यारी है। ठीक है, उन्होंने इस प्रकृति को ही क्या बनाया है, प्रेम लीला बताया है। उन्होंने प्रकृति से ही क्या प्रेम करना सिखा रहे हैं यहाँ पर, और उसी को बोल रहे हैं कि जो इस प्रकृति को जो वर्णन करते हैं ना, उस टाइप की कहानी पढ़ो, वो बहुत प्यारी होती है। लास्ट हम देखते हैं, अंतिम पद्य है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन, इसके बनो विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है। आह आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को समझाते हुए जो प्रकृति को ही प्रेम लीला बता रहे हैं, उन्हीं समझकर खुशी का अनुभव यहाँ पर कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं कि जो प्रतीक है वो प्रकृति में चल रही प्रेम लीला में स्वयं को लीन करने की इच्छा प्रकट करते हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि मुझे सूर्य और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर, मनोरम और उज्ज्वल प्रतीत होती है। ठीक है,
यह उनको बहुत ही मधुर, मनोरम, एकदम उज्ज्वल प्रतीत होती है। इसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों से व्यक्त करूं। ठीक है, वे क्या कहते हैं कि उन प्रकृति को देखते हुए क्या कह रहे हैं कि वो उसे शब्दों में प्रकट करें, व्यक्त करें। मेरी उस प्रेम पूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने। प्रकृति में सदा एक पवित्र, आनंदमयी है ना, धारा प्रवाहिता, सुखकारी शांति छाई रहती है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया प्रतीत होता है। वाह, प्रेम का यह राज्य कितना सुंदर है। वह प्रेम किसको मानते हैं? इन प्रकृति के प्रेम को मानते हैं। प्रकृति जो हमें देती है ना, हमें हमेशा खुश रखती है, हमारी चिंताएं करती है, उसे ही इन्होंने क्या किया? प्रेम माना है। और इसे क्या कहते हैं? इस प्रेम में, इस प्रकृति के इस सौंदर्यता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो प्रकृति है उसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त करूं और उसे पूरे संसार को सुनाऊं। ठीक है, यहाँ इस कविता में पूरे प्रकृति का वर्णन किया गया है।